हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारे समय की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ न्यू टिप्स जो आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो जो मेरा पहला टिप है वो है कि इस तरह के जो हम पाउच होते हैं तो यूज़ करके हम इनको फेंक देते हैं बेकार समझकर। लेकिन आपको क्या करना है कि इनको ऊपर से इस तरह से कट कर देना है, क्योंकि जो ये गत्ते के बने होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। तो आप एक दो बार इसका यूज़ करके तो आप दोबारा इसको फेंक सकते हैं। ऊपर से इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो पीस सेंटर में से कट करके और इसको हाफ़ इस तरह से कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से के हमारे किचन में काफ़ी सारे पाउच आते हैं तो जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी घर पर किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ में कर सकते हैं। तो मैं आज इसका बहुत ही अच्छा आपको यूज़ बताऊंगी। करना क्या है, आपको इस तरह से कैंची से इसको पहले कट कर लेना है और उसके बाद आपको आप किसी भी रूम में आपको इसमें रख देना है या फिर अलमारी में इसको इस तरह से रख देना है। तो करना क्या है, इसको आपके घर पे अगर दवाइयाँ की शीशियाँ होती हैं, जब इन्हें यूज़ हम करते हैं तो दवाई जो होती है नीचे से सारी जब हम बच्चों को देते हैं या बड़ों को देते हैं तो कभी कभी हम इनको धो नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि इसको नीचे से क्या होता है, जब इसको हम इस तरह से निकालते हैं तो नीचे से सारी ये लिक्विड हो जाती है, तो सारी गंदी हो जाती है। जो हमारे जो अलमीरा है उसके अंदर जब हम इन शीशे को रखते हैं नीचे से इस तरह से, या बहुत ज़्यादा क्या होता है कभी कभी चींटियाँ भी, गर्मी में तो अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है चींटियाँ आने की, जब इनको हम धो भी देते हैं तब भी ये क्लीन नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अगर आप अपनी अलमीरा में इनको दवाइयों को रख कर और इस तरह से रख देंगे तो ये काफ़ी आपका यूज़ आने वाला है। तो अगर ये गंदा हो जाए पाउच तो इसके बाद आप इसको फेंक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी इस तरह से दो इसमें बोतल लगा दी है दवाई की शीशी, और ट्यूब वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो ये जो नीचे से है बिल्कुल भी आपकी जगह जो है जहाँ भी रखेंगे गंदी नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है वो है, सब सेफ्टी पिन होते हैं हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, तो साड़ी पिन के लिए हम यूज़ करते हैं या किसी भी घर में किसी भी काम के लिए ये यूज़ में आते हैं। तो क्या होता है, इसको हम यूज़ करने के लिए इधर उधर रख देते हैं तो ये छोटी सी चीज़ होती है तो हमें कभी कभी मिलती ही नहीं है। तो एक ही जगह अगर आप सेफ्टी पिन को रखना चाहें तो आपको ले लेनी है इस तरह से कोई सी भी बेकार चूड़ियाँ। तो ये चूड़ियाँ जो है इनके सेट ख़राब हो गए थे, कभी कभी क्या होता है चूड़ियाँ जो होते हैं इनके सेट ख़राब हो जाते हैं। तो आपको कोई सी भी एक चूड़ी ले लेनी है और उसके अंदर आपको लगा लेने हैं इस तरह से सेफ्टी पिन। तो एक ही चूड़ी में काफ़ी सारे आपके सेफ्टी पिन इस तरह से ऑर्गेनाइज रह सकते हैं, और घर में किसी भी जगह पे आप इसको हैंग कर देंगे और जब भी आपको सेफ्टी पिन चाहिए होगा तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये बेकार चूड़ी मेरी पड़ी हुई थी, इसमें सारे मैंने सेफ्टी पिन जो है इसमें रख दिए हैं। अब इसको घर में किसी भी जगह आप इसको हैंग कर देंगे तो आपको आसानी से इस तरह से सेफ्टी पिन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक चूड़ी में कम से कम काफ़ी सारे सेफ्टी पिन आ सकते हैं, तो क्योंकि सेफ्टी पिन जो होते हैं हम अपने मेकअप बॉक्स वगैरह में भी कभी भी यूज़ में लेते हैं तो इधर उधर ही बिखरे रहते हैं। तो ये एक ही जगह सारे सेट हो जाएंगे। अब घर के किसी भी जगह आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो मैंने इसको एक जगह इसको रख दिया है और जब भी यूज़ में चाहिए होगा तो हम इसका यूज़ में ले सकते हैं और वापस इसको इसी जगह पे हम हैंग कर सकते हैं। तो यह आपका काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो घर पर भी आप किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जिनकी आईसाइट ज़्यादा वीक होती है तो क्या होता है वो सारा दिन इस तरह से ये आईसाइट जो जिनकी वीक होती है चश्मा लगा कर रखते हैं तो उनकी नाक की साइड, दोनों साइड क्या होता है निशान पड़ जाता है चश्मे लगाने के कारण, और निशान जो है बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। तो ले लेनी है थोड़ी सी वैसलीन। तो वैसलीन बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और जहाँ पर आप चश्मा पहने उसके पहले इस तरह से हल्की सी वैसलीन लगा लेनी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की सी लगानी है। इसके बाद वैसलीन लगाने के बाद इसके जो साइड, दोनों साइड में जहाँ पर हम चश्मा पहनते हैं, जहाँ हमने वैसलीन लगाई है थोड़ा सा हमें लगा देना है पाउडर। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें पाउडर लगाना है, ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है। और पहले हमने इस तरह से वैसलीन लगा दी है और फिर थोड़ा सा पाउडर ले लिया है, पाउडर भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना है। जब भी चश्मा पहने तो इस तरह से
ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि जो बिल्कुल भी आपके जो नाक में बिल्कुल भी जो निशान पड़ जाते हैं दोनों साइड, तो बिल्कुल भी निशान ही पड़ेंगे, क्योंकि जो निशान पड़ने के कारण निशान तो बहुत दिनों तक जाते भी नहीं हैं। तो इस तरह से वैसलीन और पाउडर लगाने से जो निशान है बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इस चश्मा जो होता है जिनको सारा दिन लगाए रखना पड़ता है तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके नाक में काफ़ी निशान हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस करने से बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला मेरा आइडिया पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो आइडिया है, हमें ले लेना है दूध और एक ले लेना है प्याज। तो दूध हमें ले लेना है, उसके बाद आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं और बॉयल हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो प्याज हमें ले लेना है एक, उसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और प्याज जो है हमें थोड़ा सा ही हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो इस सॉल्यूशन को आपको बनाना है महीने में 3-4 बार आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। तो मैंने इस तरह से प्याज को हल्का सा ग्रेट कर लिया है और इसके बाद हमें इस दूध के अंदर प्याज का रस हमें मिला देना है, क्योंकि प्याज का जो रस होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही वरदान होता है। इसलिए मैंने दूध ले लिया है और थोड़ा सा प्याज का रस इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद हमें इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही मिलानी है, तो घर के सॉल्यूशन से आपकी बहुत बड़ी समस्या हल होने वाली है। तो मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है प्याज को और अब ले लेनी है छलनी। तो छलनी की मदद से हमें इस प्याज के रस को इस दूध में मिला देना है। तो एक ही प्याज का काफ़ी सारा इस तरह से रस निकल के आ जाता है, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट इसमें रस नहीं डालना है, छन्नी की मदद से ही हमें इसमें रस डालना है। तो ये देखिए प्याज का काफ़ी सारा जो रस है इस दूध में आ गया है। तो एक प्याज का काफ़ी सारा रस आ जाता है, तो प्याज जो होता है उसका जो रस होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने इसमें दूध में प्याज का रस इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे बॉयल दूध ले सकते हैं या फिर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तो इस प्याज के रस को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप जो भी ऑयल लगाते हैं तो वो ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने नारियल का तेल ले लिया है और नारियल का तेल 1 स्पून इसमें डाल देंगे। और ये सिर्फ 3 चीज़ों का ही हमें ये सॉल्यूशन बनाना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद कभी भी क्या होता है कि जिनके बाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें क्या होता है बाल बहुत पतले हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, या फिर क्या होता है दूर दूर उनके बाल जो होते हैं आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको कॉटन की मदद से महीने में 4 बार अगर आप रात को ये लगा लेंगे और सुबह शैम्पू से वॉश कर लेंगे बालों को, तो आपके बालों को काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से कॉटन की मदद से आपको अंदर की साइड रात को लगाना है और पूरी रात को आपको इस तरह से ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है लगा रहने देना है और सुबह हमें शैम्पू कर लेना है। तो बाल जो होते हैं इस तरह से झड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आईब्रो में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।